दोस्तों वैसे तो किसी भी धंधे में सबसे ज्यादा जरूरी कस्टमर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धंधे भी होते हैं जहां पर कस्टमर से ज्यादा दुकानदार की वैल्यू हो जाती है। और इस तरह के कुछ गिने चुने धंधों में से एक निकालने की बात की जाए तो वो क्रूड ऑयल ही होगा। क्रूड ऑयल पूरी दुनिया को चाहिए, लेकिन दुनिया के गिने चुने देशों के अंदर ही क्रूड ऑयल उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में जो भी क्रूड ऑयल का बड़ा प्रोड्यूसर है उसके लिए ग्राहकों की विशेष कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें भी अब काफी हद तक बदलने लगी है। इसके पीछे कई सारे कारण छुपे हुए हैं, जिसमें पॉलिटिक्स वगैरह भी है। दूसरी बात कि अब क्रूड ऑयल के नए नए ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई भी उन्हें प्रोड्यूस कर सकता है और क्रूड ऑयल से छुटकारा पा सकता है। हालांकि एकदम से ये चीजें संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन आने वाले 10 सालों की अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल बेचने वाले देशों का तो भगवान ही मालिक है। आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान आपको 10 सालों के बाद खजूर बेचते दिखाई देंगे। लेकिन आज की भी अगर स्थिति देखी जाए तो इनकी काफी ज्यादा गंभीर है। मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाकर बताया था कि सऊदी अरेबिया का जो एक्सपोर्ट है वो 2021 की तरह ही गिर चुका है। और 2021 ये वही भयानक टाइम था जब दुनिया भर को पेंडेमिक ने जकड़ रखा था और सारी चीजें लगभग लॉकडाउन हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में क्रूड ऑयल की डिमांड नहीं थी, किसी ने नहीं खरीदा, तो इनके इंपोर्ट्स अपने आप डाउन होने ही थे। अब उस दौरान इन्हें काफी ज्यादा राजस्व घाटा हुआ और सेम उसी तरह का राजस्व घाटा अब भी हो रहा है। लेकिन अभी तो लॉकडाउन नहीं है, तो इसके पीछे कारण हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे कि प्राय 2 कारण निकल कर आते हैं। एक तो था रशिया का डिस्काउंटेड रेट पर तेल, जिसने कि भारत और चीन जैसे विशालकाय देशों को अपनी तरफ आकर्षित किया और बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए मजबूर कर दिया गया डिस्काउंट ने। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन कट भी किया। एक तो वैसे ही क्रूड ऑयल नहीं बिक रहा है, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ नहीं रही है, ऊपर से आपने प्रोडक्शन भी कट कर दिया, तो डेफिनेटली काफी कम क्वांटिटी में ही आपका क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको राजस्व नुकसान होना तो बिल्कुल संभव था और हुआ भी। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में भी हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा था कि ये भारत की वजह से हुआ है। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत का हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि भारत किसी जमाने में काफी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया से खरीदा करता था, जो कि आजकल नहीं खरीद रहा है। लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई ऑफिशियल डाटा निकल कर नहीं आया था जिससे ये साबित किया जाए कि देखिए भारत के साथ ऐसा करने की वजह से ही आपको ऐसा हुआ। लेकिन अब कुछ ऑफिशियल डाटा निकल कर आए हैं। आज दोपहर की वीडियो आपको याद होगी जब मैंने आपके सामने कुछ डाटा रखे थे और उसमें हम लोगों को देखने के लिए ये मिला था कि जहां पर डिस्काउंट कम कर देने की वजह से जून मंथ में भारत द्वारा काफी ज्यादा कमी कर दी गई थी रशियन यूराल को खरीदने में, वो ग्राफ वापस से बढ़ने लगा है जुलाई में। क्योंकि जुलाई मंथ में भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियों ने बड़ी क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल खरीदा और इन्होंने आंकड़ा मैच कर लिया है मई मंथ वाला, यानी जून से हम लोग 5% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं इस समय रशिया से। तो अब जब आप अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं, इवन 5% की आपने बढ़ोतरी भी कर दी, तो कहीं ना कहीं तो ये घटा है, कहीं ना कहीं से आपने कटौती की होगी, तभी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो वो चीज सीधी जुड़ी हुई है सऊदी अरेबिया से। जी हाँ, सऊदी अरेबिया को जो एक्सपोर्ट गिरने की वजह से राजस्व में घाटा होते जा रहा है, ये घाटा बताया जा रहा है कि अभी और होगा। क्योंकि रिपोर्ट निकलकर सीधे आ रही है कि भारत ने सऊदी अरेबिया से तेल के इंपोर्ट में 34% की कटौती की है जुलाई मंथ में। जी हाँ, एक साथ 34% की कटौती सऊदी अरेबिया से कर दी गई। यानी अगर सऊदी अरेबिया से हम लोग हर महीने 100 बैरल क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो जुलाई मंथ में हम लोगों ने 34 बैरल कम खरीदी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका सीधा नुकसान सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट पर होगा और उसके राजस्व जनरेशन पर होगा। क्योंकि भारत का 34% कम कर देना यानी ये बहुत बड़ी बात है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का उपयोग करता है। दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया काफी लंबे समय से तीसरे नंबर का हमारा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की बहुत भारी भरकम नीड सऊदी अरेबिया पूरा करता है। यहाँ से बहुत ज्यादा राजस्व जनरेट होता है। अभी कल हम लोगों ने एक और वीडियो में डिस्कस किया था कि मैक्सिको से हमने थोड़ा बहुत ही क्रूड ऑयल खरीदा, लेकिन इसके बावजूद 2022 का जो बिल बना था वो $3 बिलियन को भी क्रॉस कर गया था। तो सोचिए सऊदी अरेबिया को भारत से कितना पैसा जाता होगा, कितने $बिलियन जाते होंगे। तो इसमें 34% की कटौती एकदम से हो जाना एक ही महीने में, कहीं ना कहीं ये कमर तोड़ देने जैसा ही है। दरअसल एनर्जी कार्गो ट्रेकर वोर्टेक्सा के अनुसार जुलाई मंथ में भारत ने सऊदी अरेबिया से तेल खरीद में 34% की कमी करी। तो वहीं पर भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीद को लेकर बढ़ोतरी कर दी गई और 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से हम लोगों ने क्रूड ऑयल रशिया से खरीदना जारी रखा। तो अल्टीमेटली जो बिजनेस भारत के साथ सऊदी अरेबिया किया करता था वो सारा का सारा शिफ्ट हो गया रशिया की तरफ और सऊदी अरेबिया फिर से हाथ मलते रह गया। तो ये जो पास्ट में इन लोगों ने भारत को ब्लैकमेल करके भारत से क्रूड ऑयल के नाम पर बेवजह की जो उगाही की है आज तक, ये उसका ही परिणाम है। जैसे ही ऑप्शन मिला
हम लोगों ने सऊदी अरेबिया को छोड़ दिया। अब इस बात को रशिया ने भी समझना चाहिए। ये एक लेसन हो सकता है रशिया के लिए कि अगर सऊदी का ऑप्शन रशिया बन गया तो संभवतः भविष्य में रशिया का भी कोई ना कोई ऑप्शन बनकर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब प्रति वर्ष के हिसाब से समझ लीजिए कि क्रूड ऑयल की वैल्यू घटती जाएगी। यानी हर साल इतने रेवोल्यूशन हो चुके होंगे कि क्रूड ऑयल की जो आवश्यकता है उसमें भारी कमी आती जाएगी, और जहां पर डिमांड में कमी आई प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप गिर जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल देश है, जिसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, क्रूड ऑयल का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, इस देश से पंगा ना लिया जाए। और अगर भारत को बांधे रखने के लिए कुछ हद तक डिस्काउंट देना पड़े तो एटलीस्ट दिया जाए रशिया की तरफ से। तब तक तो हर हाल में दिया जाए जब तक कि अमेरिकन सैंक्शंस रशिया के ऊपर से हट ना जाए। अगर रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस हट जाते हैं, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत कटौती भी की जाए तब भी समझ में आता है, लेकिन जब तक सैंक्शन है तब तक तो रशिया ने भारत को डिस्काउंट देना ही चाहिए, वरना यही हाल रशिया का भी होगा जो सऊदी का हुआ है। सऊदी फिर भी एडजस्ट कर लेगा, रशिया से नहीं होगा।